अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको गर्दन में शदीद तकलीफ होती है और वो गर्दन की तकलीफ के लिए समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी वर्जिश करनी चाहिए, क्या ग़िज़ा खानी चाहिए और क्या-क्या थेरेपीज़ लेनी चाहिए, तो आज मैं आपको इंस्टेंट नेक पेन रिलीफ के लिए 4 ऐसी वर्जिशें बताऊँगी, यानी इंस्टेंट रिलीफ है वो। 4 वर्जिशें इस तरह की हैं। नेक पेन की बहुत सारी वजहें होती हैं। वैसे तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी कंप्लीट कंसल्टेशन करते हैं, देखते हैं कि उसकी क्या वजह है, रीज़न्स क्या है, उस हिसाब से हम उसका प्लान डिज़ाइन करते हैं। लेकिन बहुत सारी वर्जिशें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स में सेफ टू यूज़ होती हैं और वो काफ़ी हद तक नेक के पेन को जो है वो मैनेज करने में मदद देती हैं। आई एम डॉक्टर माहम जलाली, आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैविंग 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माय फील्ड और मेरी एक्सपर्टीज़ पेन मैनेजमेंट में है। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जिन चीज़ के पेशेंट आते हैं उसमें से एक गर्दन का दर्द भी है। अब बिफोर टेलिंग यू कि क्या वो 4 वर्जिशें हैं जिससे आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ होगा, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो है वो नेक में पेन होता है। गर्दन के दर्द की जो सबसे पहली वजह होती है वो होती है रिपिटेटिव मूवमेंट, यानी एक ही मूवमेंट आप बार-बार करें, उससे भी गर्दन का दर्द बढ़ता है। एक ही मूवमेंट बार-बार करने से मकसद ये है कि जैसे कोई एक वर्जिश है जो एग्रीवेट कर रही है आपका पेन, वो बार-बार आप कर रहे हैं या ओवर यूज़ कर रहे हैं, यानी आपके नेक के जो मसल्स हैं या जॉइंट है उनको बार-बार यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ उनका हो रहा है। उस वजह से भी जो है वो गर्दन में अक्सर शदीद दर्द आता है। दूसरा जो रीज़न है गर्दन में ज़्यादा दर्द का, वो हो जाता है डिस्क स्लिप या डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज। नंबर 3 रीज़न है कोई भी इंजरी, जैसे कि व्हिप्लैश इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, फॉल गिरने की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, कोई और मेडिकल कंडीशन जैसे कि मेनिंजाइटिस, जैसे कि आर्थराइटिस, ये भी एक रीज़न होती है गर्दन में शदीद दर्द की। और नंबर 5th रीज़न जो है बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, टेंशन कोई हो, इमोशनल, फाइनेंशियल, वर्क रिलेटेड किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है वो आपको गर्दन में तकलीफ की वजह बन सकता है। तो बिफोर ट्रीटिंग द नेक ये ज़रूरी होता है कि आप अपने अंडरलाइन फैक्टर को भी ट्रीट करें। बहरहाल फिलहाल मैं आपको 4 ऐसी एक्सरसाइजेज़ बताने वाली हूँ जो कि 4 मिनट्स में हो सकती हैं और आपकी गर्दन के पेन को बहुत हद तक मैनेज कर सकती हैं। ऐसी 4 एक्सरसाइजेज़ मैं आपको बताऊँगी जिससे आपका नेक पेन इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा। नंबर 1 एक्सरसाइज होती है ट्रेपीजियस का स्ट्रेच। ट्रेपीजियस मसल बेसिकली सबसे ज़्यादा पेन कॉज़ करता है नेक पेन में। उसकी स्ट्रेचिंग से काफ़ी हद तक हमारे नेक का पेन जो है वो मैनेज हो जाता है। उसको करने का तरीका ये है कि आपने कोई भी स्टूल, कोई भी चेयर, कोई भी सीट ले लेनी है, उसके ऊपर आपने बैठना है। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर्स लिटिल बैक, हेड कंप्लीटली स्ट्रेट। अब आपने इसको स्ट्रेच किस तरीके से करना है, आप अपना एक हाथ यहाँ पे रखेंगी, यस, स्लोली स्ट्रेच करेंगे। ये सेल्फ स्ट्रेच है, घर में आप कर सकते हैं, आपको किसी भी थेरेपिस्ट की या किसी पर्सन की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे स्ट्रेच देंगी थोड़ा-सा और जब इस जगह पे आपकी खिंचाव आना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि आपका ट्रेपेजियस मसल स्ट्रेच हो रहा है। इस स्ट्रेच को आपने 10 सेकंड तक मेंटेन रखना है, इसको होल्ड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। यही हम अपने आपके दूसरी साइड पे करेंगे, करें आप? यस, होल्ड दैट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 परफेक्ट, रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइज में इसी तरह आपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने हेड को कंप्लीटली नीचे लेके जाना है। ये बात ध्यान में रहे कि बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, बैक को आपने हंच नहीं करना, स्ट्रेट रखना है और अपना हाथ यहाँ वर्टेक्स ऑफ योर हेड रखेंगे, यानी सर के इस हिस्से पे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। आपको अपने सर के पिछले हिस्से लेके कमर के बीच तक खिंचाव महसूस होगा। स्ट्रेच करें, होल्ड, गुड गुड गुड, स्ट्रेच हो रहा है, वेरी गुड। वी विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज हम कहते हैं लिवेटर स्कैपुली मसल का स्ट्रेच, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीव द नेक पेन। आपने अपनी नेक को पॉकेट एंगल पे टर्न करना है। पॉकेट एंगल का मतलब ये है कि जब आप देखें तो आपको आपकी पॉकेट नजर आए, उस एंगल पे आपने अपने नेक को लेकर जाना है, लाइक दिस, एंड स्लोली नेक को नीचे टर्न करना है और अपने हाथ से यहाँ पे स्ट्रेच देना है। यस, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 8, 9, 10 परफेक्ट, रिलैक्स। दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो सेम इसी एंगल पे आपने देखना है एंड यू नीड टू
पुल योर हेड अप, वापस पॉकेट एंगल पे आए, नीचे करें, अब इसी तरीके से हेड ऊपर जाएगा आपका, यस। ये आपके नेक के इस मसल को स्ट्रेच देगा और नेक पेन में काफी रिलीफ करेगा। और थोड़ा सा ऊपर करें, स्ट्रेच आ रहा है, यस। होल्ड द स्ट्रेच फॉर 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट, रिलैक्स। दीज आर द 4 एक्सरसाइजेस जो आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका नेक पेन मैनेज हो जाता है। अब इसको करना कितनी दफा और किस तरह, वो मैं आपको बताती हूँ। ये 4 एक्सरसाइजेस दोनों साइड पे, मैंने एक साइड पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई है, लेकिन आपने दोनों साइड पे परफॉर्म करनी है 10 टाइम्स फर्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में आपने 15 टाइम्स करनी है, दिन में एट लीस्ट 2 दफा। ये आप लिख लें, वेरी गुड फॉर योर रिलीफ ऑफ नेक पेन। अगर इन 4 एक्सरसाइजेस के बाद भी आपकी गर्दन का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो इट मींस देयर इज समथिंग सीरियस, यू नीड टू विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट। और इस तरह की और मजीद वीडियोस देखने के लिए जो पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कोई और क्वेश्चन रिलेटेड टू नेक पेन या रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।